नमस्कार, खबर पुस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और जनवरी के अंत तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। फरवरी की शुरुआत में चुनावी नतीजे भी आ जाए। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि दिल्ली के दिल में क्या है, और वो आपका चैनल खबर पुस्तक आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंडोर रिपोर्ट्स के थ्रू आपको बता रहा है कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए, एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल का यह था कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल की महिला पॉलिटिक्स सामने आई हो। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा करवाई, महिलाओं के लिए, जो क्योंकि महिलाएं घर चलाती है और महिलाएं बिजली का ध्यान रखती है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री बिजली देकर सीधा सीधा महिला वोटरों को भी टारगेट करने का काम किया था। और अब महिला सम्मान योजना चुनाव से ठीक पहले लॉन्च कर दी है। हालांकि विरोधी इसके ऊपर सवाल उठा रहे कि चुनाव से पहले ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें, महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की हर 18 साल से ऊपर की महिला के अकाउंट में 2100 रुपए हर महीने आए। 2100 रुपए हर महीने आएंगे और ये दिल्ली के बहुत बड़ी अमाउंट है। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये अकाउंटेंट है जो ये बता रहा है, उसको पता है ये पैसा कहां से आएगा और कैसे करना है। तो दिल्ली वाले निश्चित रहे, मैं सब कुछ कर दूंगा। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि ये जो महिलाओं को पैसे देने की योजना है ना, ये सबसे ज्यादा सफल हुई थी मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में, यानी कि पिछले साल। मध्य प्रदेश में पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। मध्य प्रदेश में हर एक सर्वे बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले ही शिवराज सिंह चौहान, जिसको मामा कहा जाता था मध्य प्रदेश में, उन्होंने लाडली बहना योजना चालू की। कोई भी पॉलिटिकल सर्वे एजेंसी नहीं समझ पाई थी कि जो ये योजना है बेनिफिशियल रहेगी चुनावों में। और नतीजा ये रहा कि महिलाओं ने एक मोस्ट वोट बीजेपी के पक्ष में डाला। और मध्य प्रदेश, जहां पर कांग्रेस की सरकार सब तय माने हुए थे, जो भी पत्रकार मध्य प्रदेश जा रहा था मान रहा था कांग्रेस की सरकार आ रही है, उसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने वादा किया महतारी बंधन योजना का, यानी कि हर महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। क्या पैसे आ रहे हैं? लोकसभा चुनाव के दौरान मैं खुद छत्तीसगढ़ गया था। मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में जब जनता से पूछा तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था महतारी बंधन। महतारी योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए और इसीलिए छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। यानी कि 2 उदाहरण मैंने आपको रख दिए, महिलाओं के अकाउंट में पैसे, तो सत्ता पक्की। वही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। तो देखिए, देश में नतीजों ने चौंका दिया था, देश भर के नतीजों ने। लेकिन हाँ, हरियाणा एक अपवाद हो सकता है जहां पर कांग्रेस पर जनता भरोसा नहीं कर पाई थी। लेकिन महाराष्ट्र झारखंड में क्या हुआ? महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था किसी की भी सरकार बन सकती है। झारखंड में माना जा रहा था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। दोनों राज्यों में महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने की योजना दोनों राज्य सरकारों ने शुरू की, चाहे वो महाराष्ट्र के बीजेपी गठबंधन की सरकार हो या फिर कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार झारखंड में रही। और दोनों सरकारों ने अपनी इसी स्कीम की बदौलत प्रचंड बहुमत के साथ अपने अपने राज्यों में वापसी की है। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन। और इसीलिए अब माना जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का यह मास्टर स्ट्रोक जो है वो कामयाब होता हुआ दिखाएगा। देखिए, दिल्ली को लेकर अलग अलग सर्वे भी आ रहे हैं और दिल्ली के सभी सर्वे का मानना है कि दिल्ली में लगे रहो केजरीवाल, दिल्ली की जनता कहती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के ओपिनियन पोल साफ बता रहे हैं कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत मिल सकता है। वही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दिया 21, और कांग्रेस की तरफ से 2 सीटों पर बेहद अहम उम्मीदवार उतार दिए गए। आपको बता दूं कि एक उम्मीदवार बल्लीमारान हारून यूसुफ, जो कि चांदनी चौक की सीट है, और दूसरी सीट नई दिल्ली की सीट है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा दिल्ली की जनता क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल एक बात साफ है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से दिल्ली की जनता, खास करके महिला वर्ग, बेहद खुश है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और दिल्ली चुनाव पर पल पल का अपडेट और सबसे आगे रहने के लिए देखते रहिए खबर पुस्तक। धन्यवाद।